देखिए, मैं तो पिछले 2 महीने से क्षेत्र में चाहे मेरा जहां भी जाना हुआ है, मैंने महसूस किया कि यहाँ की क्षेत्र की जनता ने इस बार एक तो मानस बना लिया है कि जो 20 साल भाजपा के सांसद ने यहाँ कोई काम नहीं किया था, तो इस बार भाजपा को यहाँ से विदा करना है इस लोकसभा चुनाव से। एक सेंटिमेंट सा बन चुका है यहाँ पे आम जन के अंदर कि हमें इस बार चेंज चाहिए इस लोकसभा चुनाव में जालोर-सुरई संसदीय सीट पे। जहाँ तक मुद्दों की बात है, तमाम इस पूरे क्षेत्र में आप देखें कि एक मांग चली आती है कि यहाँ पे रेलगाड़ी की कि नई रेलगाड़ी कोई नहीं चालू हुई पिछले 20 साल में। जब स्वर्गीय बूटा सिंह जी जब थे तब एक कोई रेलगाड़ी पैसेंजर ट्रेन चली थी, उसके बाद ना कोई रेलगाड़ी चली है, ना यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग आया है, कोई केंद्र की कोई बड़ी योजना परियोजना का कोई विकास काम यहाँ इस 20 सालों में नहीं हुआ। आपके लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्योंकि एक तरफ लुम्बा राम जी हैं, कहा जा रहा है कि एक कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो जिनको जमीन से जमीन कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहते हैं। एक तरफ आप चुनाव उनके सामने खड़े हुए हैं, आपके पीछे आपके फादर का नाम जोड़ा जा रहा है लगातार। एक तो कितना मुश्किल होता है लोगों को बता पाना कि आप जमीन पे मेहनत कर रहे हैं ना कि आपके फादर। दूसरा चैलेंजिंग कितना है लुम्बा राम से आपका मुकाबला? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी पहली बात का जवाब दे दूं कि मैं खुद भी कार्यकर्ता के तौर पे मैंने काम किया। 10 साल मुझे लगे कार्यकर्ता के बाद पद मिलने में, पार्टी के अंदर पद मिलने में, और साथ ही मैंने 16-17 साल पार्टी में काम करने के बाद मुझे ये लोकसभा चुनाव का मौका मिल रहा है। और इत्तेफाक से आज हमारे साथ राज्यसभा एमपी साहब दिनेश डांगी जी हैं। मैंने इनके साथ यूथ कांग्रेस में वर्कर के तौर पे काम किया है, लाठी खाई है, बिना किसी पद के। मैंने पार्टी में ही पद मिला है मुझे, तो 10 साल काम करने के बाद मिला है। तो जहां तक कार्यकर्ता की बात है, मैंने कार्यकर्ता के तौर पे ही अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू रखा और अब जाके मुझे यहाँ पे लोकसभा चुनाव का मौका मिल रहा है। इससे पहले भी आपने इलेक्शन लड़ा, हालांकि आपके लिए काफी मुश्किल भरा समय रहा वो। क्या सीखा और क्या आप इम्प्लीमेंट इस बार कर रहे हैं जो आपको पिछली बार से सीख मिली थी? देखिए, हर चुनाव एक अलग तरह का चैलेंज रहता है, और जिस तरीके से इस बार पूरे क्षेत्र में मैं मानता हूं कि जो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी की यहाँ पे, वो मुझे डायरेक्ट फायदा दे रही है। और जो एक तरह से नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बीजेपी एमपी, कहीं जाना नहीं, कहीं किसी के सुख दुख में बैठना नहीं, कितनी ग्राम पंचायत मुख्यालय पे तो मुझे कहा गया कि साहब 15 साल में हमने उनको देखा ही नहीं है। तो ये सब तमाम चीजें इस क्षेत्र में इस बार लोगों के मन में, मानस में ये बैठ चुकी हैं कि भाजपा ने यहाँ 20 साल इस क्षेत्र को पीछे धकेल दिया। देखिए, हर चुनाव एक अलग तरह का चैलेंज रहता है, और जिस तरीके से इस बार पूरे क्षेत्र में मैं मानता हूं कि जो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी की यहाँ पे, वो मुझे डायरेक्ट फायदा दे रही है। और जो एक तरह से नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बीजेपी एमपी, कहीं जाना नहीं, कहीं किसी के सुख दुख में बैठना नहीं, कितनी ग्राम पंचायत मुख्यालय पे तो मुझे कहा गया कि साहब 15 साल में हमने उनको देखा ही नहीं है। तो ये सब तमाम चीजें इस क्षेत्र में इस बार लोगों के मन में, मानस में ये बैठ चुकी हैं कि भाजपा ने यहाँ 20 साल इस क्षेत्र को पीछे धकेल दिया।